उचितम, उनका वो दिव्य स्वरूप जो सारे संसार का पालन कर रहा है। और साथ में नारायणी, सिद्ध लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, ऐसे बहुयामी रूपों से संयुक्त माता लक्ष्मी उनके साथ विराजमान है। ये महायज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ किया जा रहा है। वो महारूप क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए माता लक्ष्मी उनके चरण दाब रही हैं। अब माता के साथ क्षीर सागर में विराजमान है। क्षीर सागर अगर हम उसके दर्शन और उसका यज्ञ कर लेते हैं तो भव सागर से हम पार हो जाते हैं। भव सागर में कभी भी मुझे गोते लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भव सागर से पार होने के लिए उस क्षीर सागर भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना, उनकी पूजा अर्चना करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये मानवीय धर्म है। इस यज्ञ का उद्देश्य लोक कल्याण। लोक कल्याण का तात्पर्य यह है कि जो हमारे सन्निकट हैं, जो हमारे शिष्य हैं, जो हमारे संबंधी हैं, स्वजन हैं, उन सबका कल्याण होता रहे। तो एक छोटे लोग का कल्याण अगर 5000 लोगों का कल्याण कर लिया तो हमारा एक लोक कल्याण हो गया। और जो जो इसमें सहभागिता प्रदान करते हैं उनका भी लोक कल्याण है। लोक कल्याण का मतलब है कोई गरीब को भोजन करा दिया, ये भी यज्ञ है। किसी को शिक्षा दिला दी, ये भी यज्ञ है। आज यज्ञ भर में बहुत सारे मेडिकल के लोगों ने सहयोग किया करके 2 बार रक्तदान शिविर लगवाया। आज भी रक्तदान शिविर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? ये रक्तदान शिविर कोई आज नया नहीं है। सबसे पहले त्रेता में रावण ने रक्तदान लिया था ऋषि और मुनियों से। क्यों? उन्हें शक्ति को क्षीर से ऊपर लाना था। तो ऋषि मुनियों का रक्तदान लेने के बाद स्वर्ण घट में उसको भर लिया गया और जनकपुरी में जाकर के उनके अंदर गाड़ दिया गया, जिससे माता सीता का प्रादुर्भाव हो गया। और इस राष्ट्र को एक नई मर्यादा, नया संदेश दिया गया। राम और माता सीता ने मिलकर के मर्यादाओं को स्थापित किया। पत्नी के धर्म को स्थापित करने वाली माता सीता है। वो जो शब्द हम बोले थे कल भी मंच से, जब से हमारे राष्ट्र में वाइफाई घुस गई है तब से बड़ी आफत है। जब तक वो धर्मपत्नी बनी रही, गृहिणी बनी रही, तब तक हमारा राष्ट्र विश्व गुरु था। तो अगर हमें अपने विश्व गुरु था, हमें फिर से उसी स्थान पर पहुंचना होगा। हर मानव की यह कल्पना है कि हमारा राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ हो। ये ऋषि मुनियों का राष्ट्र है अनादिकाल से। और सारे पूजन के बाद जैसे नवरात्र आई तो हवन करिए, मतलब यज्ञ सर्वोपरि है। यज्ञ वर्षत पर्जन्या, यज्ञ से तुम्हारे जीवन में एक दिव्य अमृत वर्षा होती है और तुम्हारे जीवन में रूप रस गंध शब्द स्पर्श स्वतः सृजित होते रहते हैं। ये यज्ञों की ताकत है। यज्ञ हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर हम इस चीज को समझ लें, हर प्राणी को अपने घर में न ज्यादा तो शाम को कपूर जला करके और पूरे घर में उसको दिखा देना चाहिए। तो जितनी नकारात्मक एनर्जी है वो नष्ट होती रहेगी और तुम्हारे घर में एक सकारात्मक एनर्जी व्याप्त होती जाएगी। तो घर में पढ़ने वाले बालक, उनका चित्त एकाग्र होगा। घर परिवार में बहुत सारी रोग व्याधियां नष्ट होंगी। ये भी एक यज्ञ है, उसको दीप यज्ञ बोलते हैं। दूसरा, एक छोटा सा हवन कुंड अपने घर में सभी को रखना चाहिए। लौंग, थोड़ा कपूर जलाया और कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र से या नवाक्षर मंत्र से या माता लक्ष्मी की 5 आहुतियां डाल दें नित्य, तो ये यज्ञ होता रहेगा और धीरे धीरे तुम्हारे यज्ञ कोष बन जाएगा। इससे करने होगा। ये सब जो है
हमें क्या प्राप्त होगा यज्ञ से? आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। आत्मा जब ऊपर जाती है, ऊर्ध्व सृजित होती है, तो उसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। हमारी आत्मा का ही उत्कर्ष होना चाहिए, मन को निर्मल होना चाहिए। परमात्मा कहता निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर एक भी छेद बना रहा तो तुम्हारी जितनी भी ऊर्जा है वो निश्चलित हो जाएगी। तो हमें लोक में यज्ञ होते रहे। पहला यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया सतयुग में। दक्ष प्रजापति के यज्ञ से एक छोटा सा अपराध करने मात्र से ही वो सारा यज्ञ नष्ट हुआ और नवीनतम एक नई संस्कृति का उद्भव हुआ। सारे देवता शिव का अपमान किया गया, जिसके परिणाम से भगवान शिव ने उनको दंड दिया और उनके बकरे का सर लगा दिया गया। वो सर हटा दिया गया। क्यों? बकरा सबसे ज्यादा अहंकारी होता है। आज भी वो जो भोलेनाथ के पास जाते हैं, उस आवाज से वो वरदान दिया गया था कि इस आवाज को जो प्राणी निकालेगा मैं उससे प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद करूंगा। दूसरा यज्ञ त्रेता में किया गया। जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं आ रही थी तो त्रेता में श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र यज्ञ करावा। एक महापुत्र से यज्ञ किया गया। पहले यज्ञ निर्कल्पना निराकार यज्ञ होता था, जहाँ कोई कामना ही नहीं होती, निष्काम भाव से यज्ञ होते रहे। पहला काम भाव से युक्त दशरथ ने यज्ञ किया वशिष्ठ और अंगिरस के माध्यम से, तो 4 फलों की प्राप्ति हुई। इससे भी फल निकलते हैं, तब भी निकलते थे, आज भी निकलते हैं। आज हमारी जाकी रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तिन तैसी ही, जिस भाव के साथ हम आहुति देते हैं, जब अकारात हकारात वयं त्रष्टा सा, जब अपने सकार और आकार का उच्चारण करते हैं स्वाहा, तो स्वाहा शब्द से ही ये स्वाहा यहाँ से और 2 लोग तक जाता है। तो हमारी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति, जो हमारे संकल्प है वो सिद्ध होते हैं। उस समय 4 फल आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। दूसरा यज्ञ गर्ग मुनि ने किया, जिससे आकाशवाणी के माध्यम से कंस को जो सूचना दी गई कि देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस क्योंकि आतताई था, जैसा होता राक्षस जन्म नहीं लेता, राक्षस प्रवृत्तियां होती हैं व्यक्ति की। उन प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। और कंस का बहुत सारी लीलाओं के साथ में, और कंस के साथ 2 छल बहुत विशिष्ट हुए। जब कोई माता ही आकर के मातृ रूप में अपने स्तन में कालकूट विष को लगाया और पूतना आती है उसका पान कराने, तो उनका सारा रक्त उन्होंने पान कर लिया और कालकूट उसको कुछ नहीं हुआ, पूतना का स्वाहा हो गया। पूतना क्या हुआ राम? तो छल था। अब माँ से पुत्र किस भाव से देखता है? आज भी कोई वृद्ध तो नतमस्तक होते हैं कि माँ आशीर्वाद देना, जहाँ आशीर्वाद देना चाहिए वहां विष मिल गया। तो कृष्ण ने संदेश दिया कि अपने नेत्रों को खोलकर ही विश्वास करना, ऐसे विश्वास नहीं कर लेना कभी कभी। यह भी एक का संदेश है। जब जब विश्वास करोगे तब तक धोखा मिलेगा। और बाहर का कोई शत्रु नहीं है, पहले तो बहुत अंदर घुसे हुए हैं और इसके बाद हमारे दाएं बाएं घूम रहे शत्रु। उन शत्रुओं से तुम्हें बचना होगा। यह तुम्हें धर्म मार्ग से दूर करने की चेष्टा करेंगे, तो इनसे बचना होगा। उसे प्रभु बताता रहता है। जो सतमार्गी है उसको ईश्वर मदद करता है। फिर यज्ञ
एक स्वप्न में यज्ञ किया हरिश्चंद्र जी ने। मनुष्य का जीवन संकल्प है, जैसा संकल्प लिया अगर हम उसकी पूर्णता में संदेह कर बैठे तो संकल्प टूट गया। पहले तो हमें अगर पत्थर की मूर्ति में तुम केवल पत्थर देखते रह गए तो कभी भगवती नहीं दिखाई पड़ेगी। शिव के लिंग में अगर पत्थर देखा तो कितना सुंदर पत्थर का लिंग है, तो पत्थरे रह गए, तुम भी पत्थर और वो भी पत्थर दिखाई पड़ेगा। तो हमें अपनी जड़ता से आगे बढ़ना होगा और वो शिव है ऐसा विश्वास अपने अंदर डेवलप करना होगा जिससे शिव की सत्ता और शिव की शक्ति की हम सानिध्यता प्राप्त कर सकें। यही सारे संदेश यज्ञ के माध्यम से जगत को अनादिकाल से दिए जा रहे हैं और आज भी हम विगत 41 वर्षों से ये 42वां वर्ष हमारा यही संदेश दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब तक जीवन रहेगा फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, यज्ञ की शरण में आओ। 5 आहुतियां आपके जीवन के बहुत सारे अष्ट व्याधियों को नष्ट कर देंगे। रोग दोष भय क्लेश आदि व्याधि शत्रु संताप इनको नष्ट करके तुम्हें एक नई ज्योति नया जीवन प्रदान कर देंगे। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब आज पंचलक्ष्मी यज्ञ होना वो कराइए। सिद्ध लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, विष्णु पत्नी से धीमहि तन्नो लक्ष्मी और पैबल। बात बनेगी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रीत प्रीत श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम रणवरणामरणीं राम श्री राधे। सभी जगतवासियों से क्षेत्रवासियों से निवेदन, बड़ी सुंदर कथा कल विश्रामली कथा कभी बन रही होती है। आज बड़ा सुंदर यज्ञ भगवान की सेवा हो रही है जजमान जी द्वारा, मिश्रा जी द्वारा। सभी लोग यज्ञ में सम्मिलित हों और इधर